गांव का नाम था सरसोमपुर। नाम जितना सुनहरा, हाल उतना ही फीका। कभी यह गांव दूर दूर तक अपनी उपज के लिए जाना जाता था, लेकिन पिछले कई वर्षों से जमीन थक चुकी थी। फसलें उगती थीं, पर जैसे उनमें जान नहीं रहती थी। इसी गांव में रहता था धीरज, एक साधारण किसान। उम्र कोई 40 के आसपास, चेहरे पर धूप और चिंता की स्थायी रेखाएं। उसके पास न बहुत जमीन थी, न आधुनिक मशीनें, न ही शहर में पढ़े रिश्तेदार। उसके पास बस एक चीज थी, मिट्टी से बात करने की आदत। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। अरे धीरज, मिट्टी से क्या बतियाता रहता है। धीरज हंस देता। वह जानता था कि लोग जो नहीं समझते, उसका मजाक उड़ाना आसान होता है। एक थकी हुई जमीन। धीरज के पिता भी किसान थे। मरने से पहले उन्होंने बस एक बात कही थी। बेटा, जमीन को सिर्फ बोझ समझकर मत जोतना। इसे सुने बिना काम करोगे तो ये चुपचाप बदला ले लेगी। धीरज को तब बात समझ नहीं आई थी, लेकिन अब, जब हर साल खाद, बीज और मेहनत के बाद भी फसल कमजोर निकलती, उसे पिता की बात याद आती। उस साल बारिश भी ठीक नहीं हुई। गांव के ज्यादातर किसान रासायनिक खाद बढ़ाने लगे। सबका एक ही मंत्र था। लगता है धूप ने दिमाग खराब कर दिया है। ज्यादा डालो तभी पैदावार होगी। धीरज ने भी डाली, पर फसल और भी कमजोर हो गई। मिट्टी की आवाज। एक शाम, थका हुआ धीरज खेत में बैठा था। उसने जूते उतारे और नंगे पैर मिट्टी पर रख दिए। वह अक्सर ऐसा करता था। उसने धीरे से कहा। क्या चाहिए तुझे? हवा चली। सूखी मिट्टी उड़ी। उसे लगा जैसे जमीन ने उत्तर दिया हो। आराम। धीरज चौंका। यह कोई चमत्कार नहीं था, यह अनुभव था। उसने समझा, जमीन को हर साल निचोड़ लिया गया था। न कोई फसल चक्र, न विश्राम, न जैविक पोषण। गांव के खिलाफ एक फैसला। अगले दिन पंचायत बैठी। एक कंपनी का आदमी आया था। नई हाइब्रिड फसलें, दोगुना उत्पादन, बस हमारा पैकेज लो। सारे किसान उत्साहित थे। धीरज खड़ा हुआ। मैं ये बीज नहीं लूंगा। सन्नाटा छा गया। पागल हो गया है क्या? सब ले रहे हैं, तू क्यों नहीं? धीरज ने शांति से कहा। मेरी जमीन तैयार नहीं है, पहले मैं इसे ठीक करूंगा। लोग हंस पड़े। एक अलग रास्ता। धीरज ने आधी जमीन खाली छोड़ दी। बाकी में उसने देसी बीज बोए, गोबर खाद डाली, ढैंचा और सनई जैसी हरी खाद उगाई। उसने रासायनिक दवाइयां बंद कर दी। पहले साल नुकसान हुआ। दूसरे साल भी बहुत फायदा नहीं हुआ। गांव वालों ने ताने मारे। अब समझ आया, बिना दवा कुछ नहीं होता। धीरज चुप रहा। तीसरे साल की चुप्पी। तीसरे साल कुछ बदला। मिट्टी गहरी भूरी होने लगी। कीड़े लौट आए। फसल धीमी थी, लेकिन मजबूत। उसी साल भयंकर बारिश हुई। हाइब्रिड फसलें गिर गईं। कई खेतों में पानी भर गया। धीरज के खेत में पानी रुका नहीं। मिट्टी ने उसे सोख लिया। उसकी फसल खड़ी रही। जब गांव सुनने लगा। पहली बार गांव चुप था। लोग धीरज के खेत देखने आए। तूने क्या डाला? कौन सी दवा? धीरज बोला। कुछ नहीं, मैंने बस जमीन को सुना। धीरे धीरे कुछ किसान उसके साथ जुड़ने लगे। उन्होंने भी आधी जमीन को आराम दिया। देसी बीज लगाए। मिट्टी का फैसला। 5 साल बाद सरसोमपुर बदल गया।
पैदावार बहुत ज्यादा नहीं थी, लेकिन स्थिर थी। खर्च कम था। कर्ज घटा। कंपनियों के एजेंट आना बंद हो गए। एक दिन जिला अधिकारी आया। आपने ये बदलाव कैसे किया? धीरज बोला। हमने खेती को युद्ध नहीं, संवाद बनाया। कहानी की सीख। जो प्रकृति को जीतने की कोशिश करता है, वह हारता है। जो उसे सुनता है, वही टिकता है।